जैसा कि हमने स्कूल का नाम सुना है, डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, इसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा हमें बताएं। देखिए, इसके पीछे की जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही प्रेरणादायक है। और मेरा ये मानना है कि मेरी कहानी अपने आप में एक पिक्चर की स्टोरी है कि एक लड़का जो इलाहाबाद जैसे, जिसको शिक्षा का केंद्र मानते हैं, प्रयागराज जिसका नाम है, और प्रयागराज से पढ़ा हुआ लड़का जिसके एम्बिशंस इतने हाई थे, जो यही सोचता था कि मुझे किसी भी तरह से आईएएस और पीसीएस क्वालिफाई करना है। ना केवल चाहना, बल्कि मैं अब कहूं कि मैंने बेस्ट स्कॉलर का अवार्ड भी मिस्टर मैसी और मिस मैसी के द्वारा लिया इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में, और बड़ा ही उत्साहजनक रहा वो अवार्ड मेरे लिए। आज तक वो चीज़ें जब मेरे दिमाग में निकलती हैं तो मुझे उत्साह से भर देती हैं। और मैं जब इलाहाबाद से गोरखपुर अपने पिताजी के देहांत के बाद आया, तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया हूं कि उनका एक ही सपना था कि बेटा विद्यालय आप चलाइएगा, और मैं उनके इस सपने को अपना सपना बना लिया। और इस सपने को अपना सपना बनाने के बाद मैं पूरी तरह विद्यालय में तन मन और धन से लग गया। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि मैं इस विद्यालय को 2006 में प्रारंभ किया था, और जब प्रारंभ किया तो जैसा कि अभी ये रामगढ़ताल में पीछे से रिंग रोड बन चुकी है, चीज़ें व्यवस्थित दिखती हैं, सरकारें बदल चुकी हैं, व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया गोरखपुर का। एट दैट टाइम 2006 में ये विकास और ये चीज़ें, ये लहर नहीं थी, और रामगढ़ताल का पानी पूरा विद्यालय के परिसर के अंदर घुस जाता था। मैं साल भर मेहनत करता था, जैसा कि एडमिशन उस समय जुलाई से लिया जाता था, जुलाई में बारिश हो जाती थी, पूरा डूब जाता था, और गार्जियंस जो हैं, अभिभावक जो हैं, देख के गेट पर से ही चले जाते थे। वो कहते थे कि पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो, मेरा बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तो पानी है, यहाँ तो कीचड़ है, यहाँ तो सांप गोजर निकल रहे हैं, तो इस विद्यालय में बच्चा कैसे पढ़ेगा, सुरक्षित ही नहीं रहेगा। तो बड़ी तकलीफ होती थी कि चूँकि उस समय यहाँ आसपास कई विद्यालय खुले थे, जैसे कि मैं आपको नाम भी बता दूँ, यहाँ बुद्धा पब्लिक स्कूल था, आरबीएस पब्लिक स्कूल था, पीपीएन स्कूल था, सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन था बगल में एक विद्यालय, और भी तमाम विद्यालय थे यहाँ पर। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता था, जब भी अपनी मेहनत करता था, कि प्रभु अपना आशीर्वाद दीजिए हमें, और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कुछ आगे बड़ा कर सकूं। और निश्चित तौर पर मन के अंदर जो उत्साह था वो फलीभूत हुआ, मूर्त रूप में सामने आया। धीरे 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 वो डस्ट से क्राउन का सफ़र शुरू हुआ। हर वर्ष मैं पूरे उत्साह से कुछ न कुछ विद्यालय में काम कराया करता था। और मैं आपसे बताऊं, शायद मुझे कहने में झिझक नहीं है, और हो सकता है मेरी बात किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, मैं अपने हाथ से पेंटिंग तक किया हूं विद्यालय में। एमसील, शायद आपको पता होगा कि टीन सेट था, टीन झड़े हुए थे, एमसील लेके बना के गर्मी के दिनों में उसको एमसील लगाया करता था कि बच्चों आए तो पानी ना गिरे उनके ऊपर। लेकिन उस समय मेरी परीक्षा चल रही थी, बारिश जब तेज होती थी तो चूना जरूर चूता था कहीं ना कहीं से। बच्चों को इस क्लास से लेके उस क्लास से लेके इस क्लास मैं किसी तरह मैनेज करता था, लेकिन उत्साह में कमी नहीं थी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उत्साह बड़ा प्रबल था। और प्रभु का आशीर्वाद भी, मेरे पिताजी का आशीर्वाद भी, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मुझे धीरे धीरे मिला, क्योंकि उनको इनका इस कर्मभूमि को मैंने अपना प्रसाद समझ के ले लिया, चरणामृत समझ के ले लिया। और धीरे 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 ईयर आफ्टर ईयर समय बीता गया, और मैंने एक एक माइलस्टोन रखा। 30 बच्चों से 60 बच्चे, 60 से 130, 130 से 350, 350 से 650, इस तरह से प्रभु के आशीर्वाद से मेरे यहाँ गेन होने लगा। और देखते ही देखते ये 4 मंजिली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये विद्यालय 4 मंजिली बिल्डिंग में चेंज हो गया, और हमारे यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्तर भी काफ़ी खूबसूरत हो गया। मैं देख रहा हूँ कि अन्य स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्तर क्या है, और हमारे यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्तर क्या है, मैं भी जान रहा हूँ, और आप भी शायद आएंगे तो जानेंगे।
दूसरी प्रमुख चीज़ आपको यह बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कूल के लिए उसका सिस्टम, उसका सीपीयू जिसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग कैसा है? मेरा यह मानना है कि गाड़ी का इंजन अगर मजबूत है तो गाड़ी थोड़ी कमजोर भी है तो इंजन खींच ले जाएगा। रेल का इंजन अगर मजबूत है, हाई हार्स पावर का है, तो रेल को खींच ले जाएगा, पूरी स्पीड से खींचेगा। मैंने वही किया, विद्यालय को खींचा, एक एक कॉपियों का काउंटर सिग्नेचर किया, एक एक गार्जियन को हेड टू हेड देखा। मैंने कभी अकाउंटेंट की मदद से काम नहीं की, इसलिए की क्योंकि अकाउंटेंट गार्जियन को, अभिभावकों को नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं। क्योंकि कोई भी अभिभावक मेरा मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे विद्यालय से नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं बैठता हूं, उनकी बात समझता हूं, उनका दर्द समझता हूं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो आज की डेट में मेरा विद्यालय, ये आप देख ही रहे हैं क्या है, सारी चीजें हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो अन्य किसी विद्यालय में नहीं है। और उसके एवज में मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि मैं क्या लेता हूं। मेरा भविष्य में विद्यालय को लेकर मेरा विजन और हाई है। मैं इसको डे बोर्डिंग स्कूल में चेंज करना चाहता हूं, पहला मेरा एम्बिशन है। क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, प्रभाव में आ गए हैं, पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चों को मोबाइल से दूर किया जा सके। और बच्चों को मोबाइल से तभी हम दूर कर सकते हैं जब उससे अच्छी चीज हम देंगे। बच्चों को लगेगा अरे मोबाइल में क्या आनंद है, इससे अच्छा तो ये चीज है, इससे अच्छा तो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारे विद्यालय का एटमॉस्फेयर है, हमको ये चीज मिल रही। मोबाइल बच्चे भूल जाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं। इसके बाद अगर आपकी आशीर्वाद और आपकी दुआएं रही मेरे साथ और मेरी मेहनत मेरे साथ रही तो मैं एक डिग्री कॉलेज भी खोलूंगा अपने बच्चों के लिए। बहुत कुछ सपना है, बहुत कुछ एम्बिशंस है। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक बच्चा यहां से देश का एक सफल नागरिक बन के निकले, ना केवल शिक्षित हो वरन एक सभ्य नागरिक बन के निकले, एक सिविल सिटीजन बन के निकले। अगर सिविल सिटीजन होगा तो वो अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा पायलट, एक अच्छा सी ग्रेड का भी कर्मचारी अगर बनेगा, अगर वो शिक्षित और सुसंस्कृत रहेगा तो वो भी काम अपने पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करेगा। बस मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट और तमाम ए ग्रेड की नौकरियों बच्चों को दिलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है एक सुसभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाना अपने बच्चों को, जिससे वो जिस फील्ड में भी रहें, जिस स्तर पर भी रहें, वो अपने देश को उठाएं, अपने परिवार को उठाएं, अपने घर को उठाएं। इसी सारी चीजों के साथ मैं फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हाँ सर, मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके व्यक्तिगत अनुभव एज ए अभिभावक, पेरेंट्स क्या रहे हैं इस विद्यालय के साथ, चूँकि आप बहुत लंबा समय इस विद्यालय के साथ जुड़े रहे और हमको लगता है दशकों हो गए, 10 से 12-13 साल हो गए आपको जुड़े हुए। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। सर, मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवी। मैं जब इस स्कूल का जो है नींव रखा गया था तब से मैं स्कूल को जानता हूँ और आज मेरे बच्चे जो है इस स्कूल से पढ़ लिख करके, मेरी 3 बच्चे हैं, पहली बिटिया है, फिर दूसरी बिटिया है, फिर तीसरा जो है मेरा बालक है। मेरी बड़ी बिटिया जो है यहाँ से पढ़ करके जो है यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आज बीटेक प्रथम वर्ष जो है की पढ़ाई। बहुत खुशी हुई सर ये बात सुन के, बहुत खुशी हुई मुझे। ये प्रथम वर्ष की जो है पढ़ाई वो कर रही है। दूसरी बिटिया जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। सर एक छोटा सा प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ, ये बच्चे दोनों बच्चे पढ़ाई में एक जैसे थे या कुछ आपको लगता था कि ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक तेज है, जैसे जो कि एक ही फादर के 2 लड़के होते हैं, एक डीएम बन जाता है और एक थोड़ा छोटा कर्मचारी बनता है, तो आपका अपने दोनों बच्चों से क्या रहा और विद्यालय का उसमें क्या सहयोग रहा? सर, विद्यालय का तो पूरा सहयोग रहा, लेकिन उनके ग्रोथ और उनके मतलब कि अनुभव को लेकर के जो है हमने उनको चूसिंग करवाया कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाहते हो। जी जी। तो मेरी बड़ी बिटिया जो है वो मैथ से जो है मतलब कि मैथ में काफ़ी अच्छी मतलब कि उसकी पकड़ थी। जी सर। तो उसको हमने जो है बीटेक का एडमिशन करवाया। बिल्कुल सर। और दूसरी बिटिया जो है मतलब कॉमर्स में थोड़ा सा उसकी रुचि थी तो उसको कॉमर्स कर दिया। वेरी गुड सर। और सर मेरा बालक है बिल्कुल बिल्कुल इस सत्र में जो है हाई स्कूल का परीक्षा देने वाला है। वेरी गुड सर। और मैं सर मतलब कि इस स्कूल का आभार व्यक्त करता हूँ
और साथ में जो है आप लोगों को सभी को प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा कि आपने अभी विद्यालय में विगत पिछले वर्ष ही एडमिशन कोविड के समय ही कराया है, और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि कोविड जैसे समय में आप इस विद्यालय का चुनाव किए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि सर आपका व्यक्तिगत अनुभव इस विद्यालय को लेके क्या रहा, क्योंकि बहुत कम समय आपका हुआ। प्लीज़ सर आप अपना अनुभव बताएं। सर पहले तो आप लोगों को आपका जो है परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमान जी, हमारे बच्चे 1 साल से पढ़े, अदर विद्यालयों से हमारे बच्चे इस समय आगे जा रहे हैं। बाकी जो विद्यालयों से पूछा जा रहा है तो बच्चे वहाँ जितना अनुभव नहीं किए, जो कि हमारे आपके विद्यालय से श्रीमान जी जितना बच्चे हमारा अनुभवी हो गए हैं। अब फिर हमारे जो है ये लक्ष्य हो रही है कि हम IAS और PCS आप सर विद्यालय की तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा, और हम लोग हर प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे बहुत आगे निकले, और ना केवल हमारे विद्यालय और आपका नाम रोशन हो, हमारे देश का भी नाम रोशन हो सर इन विद्यालयों से, और पूरा देश आगे बढ़े हमारा सर। आपके और आपके परिवार के जितने लोग अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उनका मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ पंडित जी होकर, क्योंकि मैं दिखा हूँ अनुभव बच्चों का, बहुत प्रसन्न हूँ। आप भगवान से आशीर्वाद मांग करके आप लोगों का दे रहा हूँ कि आप लोग जहाँ रहिए वहाँ सुखी रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स।